Assalamu alaikum, Ababil One English Language Course. I hope you're all doing well. Please let me know that the screen is clear. आपको screen जो है वो visible है और कोई blur तो नहीं है screen. Just let me know that. Okay, that's great. Well, I thought कि screen जो है वो बिल्कुल clear नहीं है. Okay, right. अच्छा जी, आज हम करेंगे pronouns and the types. What are the types of pronouns? यहाँ पे एक general pronouns की मैंने examples के साथ ये image show कर दिया है, लेकिन हम इनको अभी आगे in detail करेंगे. एक pronoun होता क्या है? एक pronoun ऐसा word होता है जो कि replace करता है noun को एक sentence में. This is what is the function of a pronoun, that it replaces a noun or a noun phrase. So noun को basically इसने replace करना होता है और उसका purpose ये होता है कि अभी जब हम आगे एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि रेपिटेशन को अवॉइड करने के लिए हम प्रोनाउंस यूज करते हैं, राइटिंग में क्रिएटिविटी लाने के लिए, कलरफुल बनाने के लिए, बोर्डम या मोनोटनी जो होती है उसको एंड करने के लिए, और आपकी राइटिंग जो है उसको और क्लियर, कंसाइज, टू द पॉइंट करने के लिए, क्योंकि प्रोनाउंस जब यूज होते हैं तो वो वर्ड काउंट को भी रिड्यूस कर देते हैं. वर्ड काउंट जो होता है उसमें रिडक्शन होती है, एक्स्ट्रा वर्ड्स जो है वो ओमिट हो जाते हैं जब हम प्रोनाउंस यूज करते हैं. आप टाइप्स देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा. पर्सनल प्रोनाउन इज फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, जो कि हम हर टेंस के साथ कर रहे हैं. डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं दिस, दैट, दीज एंड दोज. डेमोन्स्ट्रेटिव होता है जब आप किसी चीज की तरफ इशारा कर रहे होते हैं, डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए. अभी हम इनकी एक्सप्लेनेशन देख लेंगे. इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस. व्हाट आर इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस? इंट्रोगेटिव से खुद पता चलता है कि ये क्वेश्चन वर्ड्स हैं. हाउ, हु, व्हाट, व्हिच, व्हेन, वेयर. अभी हम इसको डिटेल में देख लेते हैं. इनडेफिनिट प्रोनाउंस, जब आपको जो जो आप इंफॉर्मेशन ले रहे हैं वो आपके पास डेफिनेट नहीं है. जो नंबर है, जो किसी के बारे में बात की जा रही है, व्हाटएवर द सब्जेक्ट इज, उसका कोई स्पेसिफिक वो इंफॉर्मेशन नहीं है. इनडेफिनिट जनरली बात की जा रही है. फ्यू, सम, मेनी, एवरीवन, ऑल. सो इसमें कोई स्पेसिफिक जो है वो डिटेल नहीं दी जा रही. इनडेफिनिट प्रोनाउंस इनको कहते हैं. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, डिस्ट्रीब्यूटिव, ईच, आइदर, नाइदर, डिस्ट्रीब्यूटिव होते हैं ये प्रोनाउंस. पोजेसिव प्रोनाउंस, माय, योर, हिज, हर्स. पोजेशन शो कर रहे हैं, something that belongs to you or something that belongs to me. रेसिप्रोकल प्रोनाउंस होते हैं जिसमें रिस्पॉन्स आता है, जिसमें इन रिटर्न एक्शन होता है. मैंने एक एक्शन किया, इन रिटर्न मुझे वापस उसका रिस्पॉन्स मिलता है, तो वो रेसिप्रोकल होता है. रिलेटिव प्रोनाउन, whom, whomever, that. और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी इन रिस्पॉन्स वापस आता है, इसका रिफ्लेक्स एक्शन आता है. जैसे an action has a reaction, so reflects himself, itself, ourselves. Examples में आपको आइडिया हो जाए. इंटेंसिव प्रोनाउंस, इंटेंसिव और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस जो होते हैं उसमें माई सेल्फ आता है, आवर सेल्फ आता है, लेकिन उसकी जो प्लेसमेंट होती है वर्ड्स की सेंटेंस में वो डिफरेंट होती है इंटेंसिव और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में, जिसकी वजह से मीनिंग का फर्क पता चलता है. Well, my screen just gets stuck. Indefinite pronoun, a pronoun that refers to a person or thing without being specific. ये सारे words आपको indefinite pronoun की information दे रहे हैं. जो pronoun है, जो subject है, जो कोई काम कर रहा है, वो indefinite है. उसकी कोई specific information या specific नाम या specific number of people ऐसा कुछ भी नहीं है. Anybody, anyone, anything, everybody, both, many, several, all. ये सब आपके indefinite pronouns हैं. सिंगल, ये इसी की थोड़ी enlarge जो है वो पिक्चर आ गई है, और ये आपके सामने examples हैं sentence form में indefinite pronouns की. We finally moved to another apartment.
अब another जो है यहाँ पे आपको बता रहा है it can be any apartment, कोई specifically नहीं हो रहा. For example, in a few days I'll move to another apartment, but nobody knows which specific apartment we are talking about. It can be any apartment, so it is another and it is indefinite. Anything is possible if you believe. So if you believe, after that, whatever happens, that is basically anything that is possible. So anything में कुछ भी आ सकता है, उसमें कोई specific detail की बात नहीं हो रही. Each company is fighting to protect its own commercial interests. Each company means it can be any company. There are so many companies, so every single company is trying to fight. So in that, we are just talking about an indefinite number of companies or indefinite pronoun, and there is no specific company that we are talking about. इसमें आप इन सब एग्जांपल्स को एक दफा देख लेंगे. अगर कहीं पे कोई एग्जांपल आपको क्लियर नहीं होती और आपको लगता है कि ये कैसे इंडेफिनिट प्रोनाउन हो सकता है, we will discuss that later on in the WhatsApp group. Next is possessive pronoun. Possessive क्या pronouns क्या show करते हैं? Possessive pronouns possession show करते हैं या belonging show करते हैं, something that belongs to someone. Possessive pronouns show that something belongs to someone, your, his, her, my, our, it's their. ये सारे आपको show करें कि that something belongs to someone. Your bag, his car, her house, my cottage, our dress, its ball. For example, it is used for the cat. Their luggage. So everything that belongs to someone, उसके लिए आप ये possessive pronouns use करते हैं show करने के लिए. अब एक कैटेगरी होती है possessive pronouns की जिनको आप कहते हैं independent possessive pronouns या absolute possessive pronouns. Mine, ours, yours, his, hers, ours, its and theirs. ये जो possessive pronouns होते हैं ये sentence में independently आ जाते हैं. इसके साथ एक noun की जरूरत नहीं होती. ये independently अपना meaning जो है वो convey कर देते हैं. अभी हम examples देख लेंगे. जो possessive pronouns होते हैं उनके साथ please कभी apostrophe s नहीं लगाना. वो apostrophe s के बगैर possession show करते हैं. और possessive pronouns का purpose ये होता है कि वो sentence की construction को simplify करते हैं, उसको brief करते हैं, उसको to the point करते हैं, उसमें से unnecessary detail निकाल देते हैं. For example, Anna likes Anna's specially designed clothes. अब ये sentence आप देखें, इसमें repetition है, it is long, it has unnecessary words, and ये ऐसा जिसमें Anna likes Anna's. ये बोलना जो है आपको स्मूथली, आप इसको फ्लुएंटली सेंटेंस को नहीं बोल सकते. उसके लिए आपने प्रोनाउन यूज करना है, possessive pronoun. Anna likes her specially designed clothes. Her यहाँ पे एक possessive pronoun है जो कि Anna के लिए इस्तेमाल हो रहा है for the noun, and you can see that the number of words have I think the number of words are same, but the repetition has reduced and there is no repetition, and ये एक long unnecessary irrelevant या difficult sentence नहीं लग रहा. ये simple and easy to understand. For example, अभी हम possessive pronouns की बात करें. My lecture is prepared. Your job is to call the clients. Can you bring his books here? Will they complete their tasks on time? Do not judge a book by its cover. So these are all possessive pronouns. My lecture, your job, his books, their tasks, its cover. So ये जो हैं noun के साथ आ रहे हैं और ये possession show कर रहे हैं कि lecture मेरा है, job आपकी है, books उसकी हैं, tasks उनके हैं और book का जो है वो cover है. अब next एक है यहाँ पे, that is called independent possessive pronoun या फिर absolute possessive pronoun. Absolute possessive pronouns जो होते हैं, I think somebody is not able to join. Okay. Absolute possessive pronouns जो होते हैं वो होते हैं जो कि sentence में एक noun के बगैर आ जाते हैं. For example, sentence है my car engine seized. May I drive yours? अब ये जो sentence है may I drive yours, यहाँ पे yours जो है वो independently आ रहा है car के लिए.
which means कि इस possessive absolute pronoun को absolute pronoun को एक noun की जरूरत नहीं है. The kitten is mine. यहाँ पे आ तो रहा है noun, लेकिन mine जो है वो kitten के साथ नहीं आ रहा, separate आ रहा है. For example, अगर आप कहें this is my kitten, so my जो है एक possessive pronoun है, फिर मैं कहूँ this is mine or this kitten is mine. So this is an absolute possessive pronoun and it can come alone in a sentence. The big house on the main road is theirs. अब ये जो theirs है ये house के साथ नहीं आ रहा. House जो है वो possession उसकी show हो रही है. Because it is absolute, तो ये वाले जो s के साथ end होते हैं ये independently आते हैं. This bag is hers. आप ये भी कह सकते हैं this is his और this is his bag. His bag में ये independent जो this bag is his और this is his, ये independent absolute possessive pronoun है, लेकिन आप इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं this is his bag, क्योंकि his जो है उसके आगे आप further s नहीं ऐड कर सकते, बाकी सबके साथ s ऐड हुआ है और mine जो है वो my से mine बन गया. So यहाँ पे ये सब words जो हैं ये show कर रहे हैं कि ये sentence में independently आ सकते हैं. I hope that the meaning is clear. Just let me know if there is any confusion. ये आपने बात माइंड में रखनी है, contraction जो हम apostrophe s यूज करते हैं और इनका डिफरेंस क्या होता है. ITS जो है versus IT apostrophe s. जो first its है वो आपको possession शो कर रहा है, it is a possessive pronoun. जो second है वो it is की short form है. इसमें हम कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं कि हम पोजेसिव प्रोनाउन के साथ जो है apostrophe s लगा देते हैं, ऐसा आपने नहीं करना. Possessive pronoun its and contraction it is are two different things. So please keep this in your mind when you're writing. For example, if I say this is a wooden table, its legs are strong. So its legs, यहाँ पे its जो है वो possessive pronoun के तौर पे आ रहा है और उसमें कोई contraction नहीं आ रही, वो आपको शो कर रहा है कि legs जो हैं वो wooden table की हैं और वो बहुत strong हैं. ठीक है, और it is जो है वो contractions हैं, इन contractions की भी आपको लिस्ट इंशाल्लाह मिल जाएंगी. The cat sleeps in its cot. The cat sleeps in its cot. यहाँ पे अब आप देख लें कि it is जो है वो incorrect है. ठीक है, it is contraction जो है वो नहीं होती. मतलब possession के लिए it is जो है वो यूज नहीं होता. ठीक है, नेक्स्ट इज रेसिप्रोकल प्रोनाउन. इट इज वेरी इंटरेस्टिंग. आप इसकी जब एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको पता चलेगा. मैं एक वैसे एग्जांपल आपको देखिए रेसिप्रोकल का मतलब एक्सप्लेन करना चाहती हूँ. रेसिप्रोकल का मतलब होता है टू गिव इन रिटर्न. फॉर एग्जांपल, इफ आई टॉक अबाउट अ फ्रेंड ऑफ माइंड, मेरी एक फ्रेंड है जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती है बिकॉज वी आर बेस्ट फ्रेंड्स और हम काफ़ी ज़्यादा टाइम से जो है हमारी फ्रेंडशिप है. ऑलमोस्ट व्हेन आई वाज इन स्कूल वी बिकेम फ्रेंड्स और हमारी काफ़ी जो है अच्छी फ्रेंडशिप है और हम जो है एक दूसरे को फास्ट फ्रेंड्स कहते हैं. व्हाट इज़ फास्ट फ्रेंड? फास्ट फ्रेंड्स वो होते हैं जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं and they talk about everything and they share everything with each other. So I have a fast friend and हमारी जो feelings हैं एक दूसरे के लिए वो reciprocal हैं, reciprocative हैं. Reciprocative या reciprocal का मतलब ये होता है कि that if I like my friend likes me in return. So हम एक दूसरे के साथ जो है हमारी friendship बहुत strong है and we like each other. So इसका मतलब है कि ये reciprocal friendship है, which means to give in return. क्या in return आ रहा है? That if I like her, she in return likes me. So ये reciprocal feelings हैं. मैंने आपको reciprocal का मतलब इस example से समझाया. Reciprocal pronouns कौन से होते हैं? Reciprocal pronoun वो pronoun होते हैं जो कि sentence में use किए जाते हैं एक ही action show करने के लिए जो कि परफॉर्म किया जाता है दो या दो से ज्यादा लोगों के, मतलब दो या दो से ज्यादा लोग एक ही एक्शन सेम एक्शन को परफॉर्म करते हैं और वो उस एक ही एक्शन से बेनिफिट्स या कॉन्सिक्वेंसेस
जो है उनको हासिल करते हैं साइमल्टेनियसली, व्हिच मींस दैट साइमल्टेनियसली एक साथ सबके ऊपर जो वो एक्शन एक परफॉर्म कर रहे होते हैं सबके ऊपर उसका इफेक्ट आता है, सबके ऊपर उसके कॉन्सिक्वेंसेस का इफेक्ट आता है. Used in the sentence in order to avoid repetition of the same action performed by two or more people. इसको रेसिप्रोकल प्रोनाउंस को हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हम रेपिटेशन, उसी एक एक्शन की रेपिटेशन को हमने अवॉइड करना है. दो या दो से ज्यादा लोग वो एक्शन कर रहे हैं, सेंटेंस में अगर वो एक्शन रिपीट होता है तो सेंटेंस बहुत लॉन्ग हो जाता है. अभी आपको एग्जांपल्स मिलेंगी. और अगर आप ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन यूज कर लेंगे तो बहुत से वर्ड्स जो हैं वो ओमिट होके एक ब्रीफ, कंसाइज, क्लियर, इजी टू अंडरस्टैंड सेंटेंस बनेगा. जब हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन नहीं यूज करते तो वो सेंटेंस जो है वो एक हलवा होता है और वो आपके ब्रेन में एक हलवा सा जो है ना वो बना देता है. अभी आप जब सुनेंगे तो रेसिप्रोकल प्रोनाउंस आर फ्रेजेस एंड नॉट इंडिविजुअल वर्ड्स. ये एक वर्ड नहीं है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ये इंडिविजुअल नहीं है, ये फ्रेजेस हैं. Two reciprocal pronouns हैं. Number one is each other and number two is one another. और ये हमें सेंटेंस को सिंप्लीफाई करने में हेल्प करते हैं. अब आपने ये बात माइंड में रखनी है जो मैं अभी आपको बताने लगी हूँ. ईच अदर जो है जब आप एक सेंटेंस में यूज करते हैं तो वो उस वक्त यूज होता है जब सिर्फ टू पीपल आर परफॉर्मिंग द सेम एक्शन. ईच अदर सिर्फ दो लोगों के लिए यूज होता है, दो से ज्यादा के लिए आपने ईच अदर यूज नहीं करना. यूज ऑफ वन अनदर. वन अनदर इज यूज्ड इन द सेंटेंस व्हेन देयर इज नीड टू शो मोर देन टू पीपल परफॉर्मिंग द सेम एक्शन. जब दो से ज्यादा लोग, which means 3, 4, 5 or more than that are performing an action, it is in that case you use the reciprocal pronoun one another. I hope this point is clear. अब ये एग्जांपल्स आप देख लें जिसमें आपको बड़ा इजीली समझ आ जाएगा कि रेसिप्रोकल प्रोनाउंस का रोल क्या होता है. Mira is giving a gift to Sina and Sina is giving gift to Mira. मीरा इज गिविंग गिफ्ट. अच्छा, अब आप देखें कि वही बात जो है वो ऑपोजिट होके इन रिटर्न होके रिपीट हो गई है. एक कॉमन सेंटेंस है, बहुत लॉन्ग सेंटेंस है जिसमें कोई रेसिप्रोकल प्रोनाउन नहीं है. अब आप यहाँ रेसिप्रोकल प्रोनाउन यूज करके देखें कि सेंटेंस कितना रिड्यूस होके इजी टू अंडरस्टैंड हो गया. मीरा एंड सीना आर गिविंग गिफ्ट टू ईच अदर. सी, सो इट इज अ सिंपल शॉर्ट सेंटेंस और उसमें हमने रेसिप्रोकल प्रोनाउन यूज कर दिया इंस्टेड ऑफ सेइंग you are giving the gift to me and I am giving the gift to you. So you can simply say we are giving gift to each other. The meaning is simple and the meaning is clear. So each other यहाँ पे as reciprocal pronoun use हो रहा है. Number 2, ये example तो बहुत ही जो है ना complicate करने वाली है. 3 people are playing football in the ground by sharing from first to second, second to third and third to first. Oh my God. So it is a common long sentence with lots and lots of repetition. Well, it is not possible for me to explain it from the beginning because आज आपकी क्लास जो है वो 8:25 पे end हो जाएगी. You don't have to worry, आपको इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी. आज हमने प्रोनाउंस किए हैं और अभी मैंने आपको 2-3 प्रोनाउंस करवाए हैं. इंडेफिनिट प्रोनाउन करवाया है और उसके बाद मैंने आपको कौन सा प्रोनाउन कराया. चलिए हम देख लेते हैं. 1 मिनट मुझे ये थोड़ा सा कंप्लीट करने दें. लास्ट 1 मिनट में मैं एक रफ आपको एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ. They are playing football in the ground by passing to one another. अब ये एक पूरा सेंटेंस है. Instead of saying they are from first to second, second to third and third to first, ये बहुत ज्यादा repetition है यहाँ पे और बहुत hodge podge इस सेंटेंस में बन रहा है. इस सारे को हम reduce करके simply कहेंगे they are playing football in the ground by passing to one another, or 3 people are playing football in the ground by passing to one another. So one another जो reciprocal pronoun है उसने सारे जो unnecessary words हैं उनको cut down कर दिया है. एक simple short sentence बन गया है and it is easy to understand. Use of apostrophe s. We can also use reciprocal pronouns with their possessive forms by adding s at the end of reciprocal pronoun. जो रेसिप्रोकल प्रोनाउंस है उसके साथ आप apostrophe s यूज कर सकते हैं.
और वो भी आपने ऐसे यूज करना है जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। मीरा एंड सीना कैन वेयर ईच अदर्स बैंगल्स, स्पोर्ट्स पर्सन्स कैन वेयर वन एंड अदर्स क्लोथ्स। एपोस्ट्रफी जो है वो एस के बाद नहीं आएगी, बिकॉज दैट इज इनकरेक्ट। एस से पहले आपने हमेशा एपोस्ट्रफी एस जो है वो एपोस्ट्रफी जो है वो लगाना है इन पोजेसिव, इन रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। अब पोजेसिव जो एपोस्ट्रफी एस है उसका प्लीज एक दफा यूज देख लें। जब आप सिंगुलर वर्ड्स यूज करते हैं, जिस किसी सिंगुलर के साथ आपने एपोस्ट्रफी लगानी होती है तो हमेशा एपोस्ट्रफी एस से पहले आती है। लेकिन अगर आपने प्लूरल नाउन के साथ एपोस्ट्रफी या पोजेशन शो करनी होती है तो जो पोजेशन शो करने के लिए एपोस्ट्रफी लगती है वो एस के बाद आ जाती है। द बॉयज ड्रेस इज डर्टी, यहाँ पे बॉय एपोस्ट्रफी एस आ रहा है और ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ड्रेस जो है वो बॉय का है और वो बहुत डर्टी है, तो यहाँ पे पोजेशन जो है वो शो हो रही है सिंगुलर सब्जेक्ट की, इसलिए एपोस्ट्रफी जो है वो एस से पहले आई है। द बॉयज ड्रेसेस आर डर्टी, यहाँ पे बॉयज के साथ जो एपोस्ट्रफी है वो एस के बाद आ रही है क्योंकि यहाँ पे बॉयज जो हैं वो प्लूरल हैं। जब आपने प्लूरल पोजेशन शो करनी होती है, प्लूरल नाउन्स के साथ पोजेशन शो करनी होती है तो आप एस के बाद एपोस्ट्रफी लगाते हैं। जब आपने सिंगुलर सब्जेक्ट की या सिंगुलर नाउन की पोजेशन शो करनी होती है तो आप वो एस से पहले लगाते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। जो रेसिप्रोकल प्रोनाउंस होते हैं उसका ये रूल अभी मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जो रेसिप्रोकल प्रोनाउंस होते हैं सेंटेंस में वो हमेशा दो या दो से ज्यादा लोगों के साथ आते हैं, फॉर मोर देन टू पीपल। इट नेवर कम्स विद अ सिंगुलर नाउन, क्योंकि ये एक रेसिप्रोकल एक्शन है कि किसी ने परफॉर्म करना है तो उसके रिस्पॉन्स में किसी और ने परफॉर्म करना है, तो ये एक रेसिप्रोकेट हो रहा है, एक्शन इन रिटर्न आ रहा है। So इसमें हमेशा either you have two people or you have more than two people or you have groups performing the same action. So reciprocal pronouns require multiple nouns and pronouns to share the feeling or action. ठीक है? Teachers were talking to one another. Seema and Harry were laughing on each other. So ये आप examples यहाँ पे देख लेंगे, अगर आपको कहीं पे कोई problem होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। That is all for now. आज जो है आपकी असाइनमेंट जो है वो ये है, चाइल्डहुड। ये आपको मैंने असाइनमेंट पहले तो नहीं दी हुई, प्लीज कंफर्म कर दें। प्लीज सेंड मैसेज इन द चैट बॉक्स, ये असाइनमेंट आपको पहले तो नहीं मिली। ओके, ये असाइनमेंट आपकी चाइल्डहुड के बारे में है। यू हैव टू टेल, डिड यू एंजॉय योर चाइल्डहुड, व्हाट इज योर फर्स्ट मेमोरी ऑफ योर चाइल्डहुड, एंड डिड यू हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स व्हेन यू वर अ चाइल्ड। आपने अपना चाइल्डहुड एंजॉय किया है या नहीं, और आपकी चाइल्डहुड की कोई मेमोरी है आपके माइंड में, कुछ याद हो आपको चाइल्डहुड के बारे में, आपने वो बताना है। क्या आपके बहुत से फ्रेंड्स थे जब आप छोटे थे, एंड व्हाट डिड यू एंजॉय डूइंग एज अ चाइल्ड। जब आप छोटे थे तो आप क्या एंजॉय करते थे, आपको क्या एक्टिविटीज करने अच्छा लगता था, और क्या आप समझते हैं कि बच्चे जो हैं उनको सिटी में ग्रो करना चाहिए या कंट्री साइड में, शहर में या गांव में बच्चों को जो है उनको डेवलपमेंट, उनकी अपब्रिंगिंग होनी चाहिए, उनको बड़े होना चाहिए, और उसकी रीजंस क्या है। ठीक है, तो इस पे आपने एक पैराग्राफ राइट करना है। it can be one paragraph, it can be two, it depends on how much you are going to you want to write. So for the late comers, ये मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देती हूँ। indefinite pronouns वो होते हैं जो कि स्पेसिफिक नहीं होते। indefinite pronouns कभी आपको स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं देते। another, anybody, anyone, इसमें कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट नहीं है। when we say all, any, more, most, तो हम किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे। ये आपकी जो लिस्ट है, ये आपको एग्जांपल्स मिल जाएंगी व्हाट्सएप ग्रुप में। फॉर एग्जांपल, वी फाइनली मूव्ड टू अनदर अपार्टमेंट। अब ये कोई भी अपार्टमेंट हो सकता है जिसमें मैंने मूव किया है, तो यहाँ पे ये एक इनडेफिनिट प्रोनाउन के तौर पे आ रहा है, दैट इट कैन बी एनी अपार्टमेंट, आई एम नॉट स्पेसिफाइंग इट। पोजेसिव प्रोनाउंस यहाँ हैं जो कि पोजेशन और बिलोंगिंग शो करते हैं, योर बैग, माई बैग, हिज बैग,
इनका पर्पस ये होता है कि ये रेपिटेशन को अवॉइड करते हैं। आप जब इस सेशन को दोबारा देखेंगे तो मैंने डिटेल में आपको ये एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। और पोजेसिव प्रोनाउन हमेशा नाउन के साथ आते हैं, माय लेक्चर, योर जॉब। पोजेसिव प्रोनाउंस में इंडिपेंडेंट पोजेसिव प्रोनाउंस वो होते हैं जो कि सेंटेंस में इंडिपेंडेंटली भी आ जाते हैं। दिस इज योर्स, द किटन इज माइन, I want to pick your car, I want to drive the car, can I have yours? For example, अगर मैं कहूँ कि मुझे कार ड्राइव करनी है, can I have yours? So yours जो है वो यहाँ पे independently आ रहा है। मैं बिल्कुल briefly बता रही हूँ because I have to close the session early. It's and its जो है वो आपका possessive pronoun होता है और it is जो होता है वो आपकी contraction होती है। Please it's जो है उसको कभी भी जो आपकी शॉर्ट फॉर्म है उसको कभी भी आप पोजेशन में यूज नहीं करते क्योंकि पोजेशन में कॉन्ट्रैक्शन नहीं आती। ये आपके रेसिप्रोकल प्रोनाउंस हैं, इनको आप अभी जब रिवीजन करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। रेसिप्रोकल प्रोनाउन ईच अदर और वन एंड अदर होता है। ये सेंटेंस में रेपिटेशन को अवॉइड करता है और सेंटेंस की लेंथ को रिड्यूस कर देता है और सेंटेंस को इजी टू अंडरस्टैंड करता है। ईच अदर जो है वो हम 2 लोगों के लिए यूज करते हैं और वन एंड अदर जो है हम 2 से ज्यादा लोगों के लिए यूज करते हैं। So that is all for today. Please complete your assignment. और भी बहुत सी details मैंने आपको देनी है वो इंशाल्लाह हम कल करेंगे along with the pronouns. Thank you very much for joining the session early. I'm going to see you tomorrow. Inshallah tomorrow we'll have a detailed session. आज मेरा एक webinar है जिसके लिए मुझे session जल्दी close करना है and thank you so much for your patience and like joining the session early. Okay, take very good care of yourself and you're welcome all of you. आप ये session देखें, कहीं पे कोई confusion होगा WhatsApp group is alive and आपके assignments जो हैं वो इंशाल्लाह चेक हो जाएंगी। Take care and stay happy. Allah Hafiz.